नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट, लेटेस्ट वीडियो के साथ। दरअसल अपना जो प्रोफेशन है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो प्रैक्टिस है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो न्यायमूर्ति लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक न्यायमूर्ति होते हैं जो न्यायप्रिय होते हैं, जुडिशियस होते हैं, और वो उतने ही नहीं होते, मतलब वो थोड़ा अलूफ होते हैं। सोक्रेटिस ने जो क्वालिटीज सब बताई है जजेस की, वो सब कुछ उनके अंदर होता है। वो अलूफ होकर काम करते हैं, न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, इम्पार्शियलिटी मेंटेन करते हैं, और वो थोड़ा डिटैच्ड होकर रहते हैं, वो काम करते हैं। जैसे हम अगर लोकल जजेस का उदाहरण दें पटना हाई कोर्ट से, तो दत्ता साहब हो गए, ऑनरेबल जस्टिस मृदुला मिश्रा हो गई, और नवनीति बाबू का तो कहना ही नहीं है। वो मतलब हर वकील चाहता था कि हमारा केस नवनीति बाबू के यहाँ जाए। तो ये वो लोकप्रिय हो गए। न्यायप्रिय होने से आदमी लोकप्रिय हो जाता है, तो वो न्यायप्रिय थे, इसलिए ये लोग तीन आदमी जिनका नाम बताए वो लोकप्रिय भी थे और बहुत विद्वान भी थे। उनके जजमेंट की क्वालिटीज़, इन तीनों का जिनका हमने नाम लिया, उनके जजमेंट की क्वालिटीज़ के बारे में भी कोई मतलब वो है, आप देख सकते हैं। और कुछ जज जो होते हैं वो चमचा प्रिय होते हैं, उनको चमचा चाहिए, वो चमचागिरी ही उनको पसंद है, और वो उनके कार्यकलाप से सब कुछ से दिख जाएगा कि वो चमचा। उनका क्वालिटी ऑफ जजमेंट राइटिंग और ये सब में ये सब जो वो क्राइटेरियन है, ये सब वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। उनको चमचा चाहिए, और चमचा उनको बार से मिल जाता है। बार में 9 आउट ऑफ 10 केसेस में जो है उनके चमचे जो है वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जिनका कुछ स्वार्थ होता है। तो हम आज एक ऐसे ही चमचा प्रिय न्यायमूर्ति यानी कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उनके चमचा इन चीफ यानी कि योगेश चंद्र वर्मा, जो एडवोकेट्स एसोसिएशन पटना हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉमन नॉलेज है, पिछले एक मतलब साल से आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, फेसबुक पर लोगों ने क्या लिखा है, ट्विटर पर क्या लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग क्या लिख रहे हैं इनके बारे में, कि इनका जो है ये पिछले जब से सीजे करोल यहाँ पे आए हैं, ये इस तरह का थोक भाव में मंगवा लिए हैं मारूफगंज से। और ये जो है उन्हीं के साथ नहीं, ये चीफ जस्टिस के साथ ही नहीं, 2-3 और जजेस को पकड़े हुए हैं। ये धोती लंगोटी सबका सफाई करने के लिए इस तरह का लेके और उन लोगों के घर पर दौड़ते भागते रह रहे हैं। ये पिछले 1.5 साल से क्रम चल रहा है इनका। और इनका स्वार्थ ये है कि इनका बेटा है एक मोटा तगड़ा, उसको ये जज बनाना चाहते हैं। अब ये किस टाइप का, मेरे ओबीसी मित्र खास करके ठीक से सुनेंगे जो हम बोलने जा रहे हैं, ये किस टाइप का गिरा हुआ ये आदमी है योगेश वर्मा, ये स्टेन रिमूवर, इसके बारे में बता रहे हैं। 2-3 उदाहरण देंगे कि ये किस टाइप का आदमी है। जब हम कॉलेजियम एपी शाही वाली कॉलेजियम के खिलाफ केस लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसी दौरान एक दिन एक हिंदी न्यूज़पेपर में एक छोटा सा न्यूज आइटम देखे कि उसमें कहता है कि जो योगेश चंद्र वर्मा जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक लेटर लिखा है सीजेआई को, और उसमें रिक्वेस्ट किया कि जो 15 नाम भेजे गए हैं उसको जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र क्लियर करके भेज दिया जाए, ताकि हमारे हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है वो फिल किया जा सके और जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके। ये कितना बड़ा गद्दार और मक्कार आदमी है। क्या इसको एसोसिएशन ने ऑथराइज किया था इस व्यक्ति को कि आप इस तरह का लेटर लिखिए? क्या एसोसिएशन में उस समय मंशा ये नहीं थी लोगों की? जनरल जो पब्लिक था एडवोकेट्स एसोसिएशन का, क्या वो एजिटेटेड नहीं था? क्या वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था इस बात पर कि इस लिस्ट में जो है सोशल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, सोशल जस्टिस को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, इस लिस्ट में नेपोटिज्म है, क्रोनिज्म है, कास्टिज्म है, सबका एविडेंस सामने दिख रहा था। तो जनता चाह रही थी, मतलब एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि लिस्ट जो है रद्द हो जाए। और ये व्यक्ति, ये चमचा, एपी शाही का चमचागिरी करने वाला ये व्यक्ति लिख रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसको क्लियर करके भेजिए। और उस लिस्ट में एक सबसे बड़ा बात था कि ओबीसी को, एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था उस स्टेट में जहां 70% पॉपुलेशन ओबीसी का है। तो क्या इसको ओबीसी के कवच के साथ ये गद्दारी नहीं कर रहा था? क्या इस व्यक्ति को, कोई भी ओबीसी एडवोकेट को चाहिए कि इस व्यक्ति का किसी भी रूप में समर्थन करे? नंबर 1। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। ये जब ये एस्टिंग वाला मामला था, तो हमने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि भाई आप
नहीं कर रहे हैं, हम धरने पर बैठेंगे या आत्मदाह पर विचार कर सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ने इसको बुलाया। चीफ जस्टिस का तो काम ही यही था। चीफ जस्टिस के लिए पटना हाई कोर्ट मीन्स मिस्टर वर्मा। उसका एक और उदाहरण देंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कौन है भाई, ऐसे एडवोकेट कर रहे हैं, ये क्या है? तो वहाँ सब 10-10 रुपया घूस ले रहा था, उसी में ये पीछे पड़ा हुआ उस सब के 2-3 साल से। ये सड़क छाप आदमी, इसका यही सब काम है। उसके बाद जो है सो ये एक उदाहरण दिया और चीफ जस्टिस ने इसके कहने पर मान लिया, उसमें कुछ नहीं किया। 1 साल के बाद जब छीछा लेदर हुआ, जब कंटेम्प्ट पिटीशन का कॉपी रिसीव कराने गया मेरा मुंशी हाई कोर्ट के ऑफिस में, तब अलबलाइटिस शुरू हुआ हाई कोर्ट में। तब चीफ जस्टिस को अलबलाइटिस ठहरा, अरे बाप रे बाप, ये तो कंटेम्प्ट में हम ही फेस करेंगे। तब जाकर 5 तारीख को जो है ये लोग कराया, वहाँ FIR कराने का निर्णय लिया और उस सबको डिसमिस करने का नहीं लिया, 17 को डिसमिस करने का। एक और उदाहरण देते हैं जिससे मतलब इन दोनों के बीच, चीफ जस्टिस करोल और योगेश वर्मा के बीच जो नेचर ऑफ अनहोली रिलेशनशिप है, उसका एक उदाहरण देते हैं। आप सब जितने एडवोकेट्स हैं उनको पता होगा, उन्होंने कई बार देखा होगा कि ये पिछले साल जनवरी में क्या कर रहे थे कि जब भी कोई मेंशन करेगा तो इतना मेंशन स्लिप जमा हो गया। मेंशनिंग को सेंट्रलाइज इन्होंने किया, वही सबसे बड़ा क्राइम है। जिस हाई कोर्ट में जहाँ इतने सारे जजेज हैं, मेंशनिंग को सेंट्रलाइज करना वो एक थोरोली अनडेमोक्रेटिक डिसीजन था। अब मेंशन करने कोई जा रहा है वकील, तो हाँ कल मेंशन किए थे हुजूर, गो एंड कंसल्ट मिस्टर वर्मा, गो एंड सी मिस्टर वर्मा। हमने उनको भेज दिया। अरे आप वर्मा आपका रजिस्ट्रार जनरल है क्या? वर्मा रजिस्ट्रार है, पटना हाईकोर्ट का एम्प्लॉय है क्या कि आप वर्मा को दे रहे हैं? और नहीं तो आप लिख दीजिए कि वर्मा मेरा चमचा इन चीफ है, इसलिए हम वर्मा को, आई एम ट्रीटिंग हिम लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ पटना हाईकोर्ट। तो आप वर्मा को अपने बेटे को जज बनाना है, इसलिए इस तरह का वो साबुन लेकर चलता है, चमचा प्रिय न्यायमूर्तियों का जो है सो धोती और वो लंगोटी साफ करते चलता है। और आप इसके कहने पर आप हाई कोर्ट चला रहे हैं, तो आप ये तो खुद ही धंसा हुआ आदमी है। पटना हाई कोर्ट की 100 महिला वकीलों को चैम्बर में बुला के एक एक करके पूछ लीजिए कि योगेश वर्मा किस टाइप का आदमी है, और आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा हमको बोलने का जरूरत नहीं है। और इसका बेटा किस टाइप का आदमी है, वो कितना काबिल है और क्या क्या उसका रिकॉर्ड है, ये भी सब पता चल जाएगा आपको। और आप लोग अगर रिकमेंडेशन उसका साइन करके भेजिएगा तो आपको तो खैर, आप तो दूसरे टाइप के हैं, आपको तो वो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो बाकी लोकल जजेज अगर कॉलेजियम में बैठ के योगेश वर्मा के बेटे का नाम रिकमेंड करेंगे और रिकमेंडेशन पर साइन करेंगे, तो ये बहुत बड़ा आप लोगों को एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है। बहुत ऐसा चीज़ अनप्रेसिडेंटेड आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग को लाज लगेगा कि हम कैसे इसका साइन कर दिए थे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि चमचा प्रिय मत बनिए, न्याय प्रिय बनिए, ताकि लोग आपको जन्म जन्मांतर तक याद करेगा। मृदुला मिश्रा को रिटायर हुए हो गया लगभग 10 साल, लेकिन लोग याद करता है। तो आप चमचा प्रिय मत बनिए और ये सब जो योगेश वर्मा जो ये सब लेके घूमता है, उस टाइप के चमचा को मत पालिए आप लोग। और इसके स्वार्थ में आके इसके कहने पर AP शाही का एम्बैरेसमेंट आप लोग देख चुके हैं। इसके कहने पर कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। रिकमेंडेशन आप लोग एकदम जुडिशियस वे में करिएगा, तब ठीक रहेगा। नहीं तो आज देख ही रहे, लोकतंत्र जो है बेसिकली, मेरा जो पूरा ये सब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, मेरा बेसिक कंसेप्ट यही है कि लोकतंत्र जो है वो एक 2 पहिए का बाइसिकल है। उसका जो फ्रंट व्हील है वो इलेक्शन से चलता है, यानी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्टेड या हमारा जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिसको हम लेजिस्लेट करने के लिए इलेक्ट करते हैं, तो वो इलेक्टेड हो गया। रियर व्हील जो है वो सिलेक्शन से आता है। सिलेक्शन के प्रोसेस को अंडरमाइन किया जाता है कॉलेजियम में, इसलिए उसकी इतनी खिंचाई हो रही है, इतनी धुलाई हो रही है। यहाँ तक कि जो लोग कॉलेजियम में रह चुके हैं वो भी अब कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है यहाँ जो जिस तरह से चीज़ होता है। तो आप लोग ठीक से करिएगा और इस तरह का जो है चमचेश वर्मा और योगेश वर्मा जैसे टाइप के लोगों के कहने पर आप लोग रिकमेंड मत करिएगा। यही हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। हाई कोर्ट का एक दिन रेपुटेशन इतना बढ़िया था कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट में साइट होता था, और आज हमारा हाई कोर्ट कहाँ आ गया देख लीजिए कि हम मेंशन करेंगे तो कहेगा गो एंड सी मिस्टर वर्मा। तो आप लोग देखिए, इस पर विचार करिए। धन्यवाद।